इसमें विदेश तक के छात्र आते थे और उसी में ये अहिंसक बेटा पढ़ रहा था। ये पूरा अपना गुरुकुल में सबसे होशियार था, योग्य था और गुरु का आज्ञानुवर्ती था। गुरु उससे बहुत प्रेम करते थे। इस बात को देख करके अन्य शिष्य जलते थे। ये बात हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आदमी में कुसंग और सुसंग जगता है, कैसे उसमें परिवर्तन होता। उससे सब जलते थे। आखिर कुछ नहीं कर पाते थे। वो बहुत पढ़ने में योग्य था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था और जो आचार्य थे उस तक्षशिला के उससे बहुत प्रेम करते थे। और जो लड़के कमजोर टाइप के थे उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करके 3-3 लोगों के गुट बनाए। उन्होंने 3 गुट तैयार किए। पहला गुट जाता है गुरुजी के पास और गुरुजी को प्रणाम करके कहा। गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी उनके चेहरा को देख करके समझ गए। कहो क्या कहने आए हो, कुछ बात पूछने आओ, पूछो। उन लोगों ने कहा गुरुदेव एक बात कहने आए हैं। जो अहिंसक नाम का आपका चेला है उससे आप बहुत प्रेम भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा उसका और गुरुमाता का नाजायज संबंध है। इतनी बात कही, गुरुजी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा भाग जाओ नहीं तो डंडे पड़ेंगे। इतना पवित्र बेटा, वो हमारे बेटे के समान है और उस पर तुम लांछन लगाते हो। निकल जाओ, भाग जाओ। वो तीनों लड़के चले गए। कुछ घंटे का अंतर देकर के दूसरा बैच आया उनका, 3 लड़कों का। वो भी प्रणाम किए और प्रणाम करके गुरुजी का त्योरी चढ़ी हुई थी। कहो कैसे आए। उन्होंने भी वही बात दोहराई जो पहले वाले लड़कों ने दोहराई। गुरुजी ने उन्हें भी फटकार दिया, लेकिन अंदर से थोड़े थोड़े टूटना शुरू हो गए। तीसरा बैच आया और तीसरे बैच ने भी प्रणाम करके वही बात दोहराई जो पहले वाले बैच ने कही थी। अब गुरुजी के अंदर बात बैठ गई कि ये 3 बैच आए और तीनों ने एक ही बात कही। हमें मालूम पड़ता है बात सत्य है। ये कई बार देखा गया। एक हमारे दिल्ली में भक्त हैं, वो बिल्कुल सही रहे, लेकिन लोगों को बड़ा वो रहता है ईर्ष्या जैसी। तो 2-4 लोगों ने सलाह किया और कुछ समय का अंतर देकर उनसे कहने लगे, नाम लेकर के, भाई पता नहीं लगता तुम्हारा चेहरा कुछ पीला पड़ता जाता है और लगता है तुम कुछ अंदर से बीमार हो। उन्होंने कहा नहीं, कतई नहीं बीमार हो, कोई कमी नहीं मेरे अंदर। अब इसी तरीके से दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। 1-2 दिन का अंतर देकर के 2-3 दिन में 3-4 लोगों ने वही बात रिपीट की और उन्हें संदेह हो गया, डाउट हो गया। जब डाउट हो गया वो किसी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें टीबी की शुरुआत सिद्ध कर दी। बिना जांच के टीबी की दवा दे दी। अब घर आए तो लोगों घर वालों को बताया कि डॉक्टर साहब ने हमें टीबी बता दी, कि हाँ हो सकती है। जब डॉक्टर साहब ने बता दी, दवा खाओ परहेज से। और जैसे ही उन्होंने पहली दूसरी खुराक खाई, उन्हें शरीर में जलन मालूम पड़ने लगी। अब वो कहते हैं ये दवा तो हमें नुकसान देती, जलन देती। घर वाले क्या कहते, अरे तुम तो वैसे ही बहाना बनाते, डॉक्टर ने बड़ी समझ के दी होगी और खाओगे नहीं, परहेज नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगी। उन्होंने जबरदस्ती 4-6-10 खुराकें खाई, लेकिन उनसे परिणाम बहुत भयंकर निकला। इसके बाद वो चुपके से बिना घर वालों के बताए, किसी को बताए,
जो उनका एक प्रेमी डॉक्टर था, छोटा डॉक्टर, उसके पास गए तो उससे कहे कि हमें ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने टीबी बता दी। तो उन डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे बता दी बिना चेकअप करवाया? चेकअप तो नहीं करवाया कि चेकअप करवाओ, तुम्हें टीबी भी कुछ नहीं। जैसे चेकअप करवाया कुछ नहीं। अब कम से कम 6 महीना उन्हें दवा खानी पड़ी, जो 4, 6, 10 खुराकें खाई थी टीबी की, उसके रिएक्शन जो उनके शरीर में हो गया था उसे सही करने के लिए। तो देखिए उन्हें कोई रोग नहीं था। लोग, समाज के लोग कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या कहने लगते हैं। इसी तरीके से उस अहिंसक नाम बेटा को, जो इतना इंटेलिजेंट था पढ़ने में, उसे 3 बैचों ने गुमराह करके और गुरु जी को गुमराह कर दिया, जो आचार्य थे उस तक्षशिला के। अब वो गुमराह हो गए। उन्होंने अंदर से ठान लिया इससे इसका बदला जरूर निकालना। अंदर से वो क्रोधित हो गए, क्योंकि क्रोध एक बहुत खराब चीज होती है। बिना परीक्षण के संदेह से केवल क्रोध कर लेना। तो उन्होंने जब अंदर से ठान लिया, तब तक क्या होता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसे सर्टिफिकेट वहाँ का मिलने वाला था। तक्षशिला में जितनी भी, उस गुरुकुल में जितनी भी पढ़ाई होती थी, जितना डिप्लोमा होता था वो पूरा हो गया। वो गुरु जी के पास जाता है बड़ी प्रसन्न मन से। वही अहिंसक, उसने कहा कि गुरुदेव, मैं धन्य हुआ आपकी छत्र छाया में रहकर, और हमने अच्छे नंबरों से पूरी पढ़ाई की है। हम चाहते हैं आप हमसे कुछ गुरुदक्षिणा में मांग लें, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो गुरुजी तो अंदर अंदर जल भुन रहे थे। उन्होंने कहा तू दक्षिणा दे ही नहीं पाएगा, तू त्रिवाचा कर, 3 बार कहे कि हम दक्षिणा दे देंगे जो मांगेंगे। तो उस अहिंसक बेटा ने कहा गुरुदेव आप जो भी दक्षिणा में मांगेंगे हम वही देंगे। 3 बार उसने कह दिया। गुरुजी ने कहा अगर तुझे देना ही है दक्षिणा में तो ऐसा कर, 1000 लोगों के सर कलम कर। ये गुरुदक्षिणा में मांग लिया। अब एकदम उसे, वो कहते हैं काटो तो खून नहीं, उसे लगा कि मेरा जीवन अब तो खत्म हो गया। एक तो मेरा परिवार इतना शुद्ध साफ, और मेरा अहिंसक नाम, मेरे पूरे परिवार में लहसुन प्याज तक खाया नहीं जाता। और गुरुदेव ने कहा कि 1000 लोगों के सर कलम कर, अब क्या होगा। उसका दिमाग चकरा गया, कुछ नहीं बोल सका। गुरुजी ने कहा बस, नहीं दे पाया गुरुदक्षिणा। उसने गुरुजी को फिर प्रणाम किया और तलवार लेकर के निकल गया, लोगों के सर कलम करने लगा। गिनती याद रखने के लिए उंगली काट करके उसकी, जिसका जैसे एक सर कलम किया तो उंगली काट करके और माला पहन लेता था, इसीलिए अंगुली माल नाम उसका पड़ा। ऐसे ही करते बहुत सारे लोगों को सर कलम कर चुका था। पास पड़ोस के राजा महाराजा सब हिलने लगे थे। उसी मार्ग से एक दिन बुद्ध जा रहे थे और एक बूढ़ी माता ने बुद्ध को रोका कि आप इधर मत जाइए, इधर अंगुली माल रहता है। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना है। बुद्ध चले जा रहे हैं। उधर जंगल की झाड़ियों में से नंगी तलवार लेकर के बुद्ध के सामने वो अंगुली माल प्रकट होता है, कहता है ए जाने वाले पथिक रुक जा।
तो बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? आज पहला दिन है जब उसके सामने किसी ने बात की हो, अन्यथा तो सारे लोग गिड़गिड़ाते थे, अपने प्राणों की भीख मांगते थे। लेकिन बुद्ध ने बड़ी निर्भीकता से कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा? ये बात जब कही तो उसके मन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा और बुद्ध के सामने जाकर के बोलता है, अभी आपने क्या कहा? तो बुद्ध ने पूरी खुल के बात कह दी कि मैंने ये कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा? उसे लगा बुद्ध की जो सार गर्वित समता भरी वाणी, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और प्रभाव पड़ने के साथ बुद्ध ने बात दोहराई, आज मैं तेरी परीक्षा लेने आया, तेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया। इतना सुनते ही अंगुलीमाल फिर क्रोध से भभकने लगा, उसका सारा चेहरा लाल हो गया, ओठ फड़कने लगे और बोलता है कि मेरी शक्ति की क्या परीक्षा लेने आया? बताओ तो इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दूं, बताओ तो इस पत्थर को तोड़ दूं, और बताओ तो तुझे इसी क्षण यम सदन पहुंचा दूं तलवार से। बुद्ध ने फिर भी बड़ी शालीनता में कहा कि तुम इस वृक्ष की छोटी सी डाली तोड़ दो। अंगुलीमाल मारे अहंकार के और एक बहुत बड़ी डाली तोड़ के फेंक देता है। बस हो गई मेरी शक्ति की परीक्षा? बुद्ध ने कहा नहीं, अभी तो आधी परीक्षा हुई है, आधी बाकी है। इस डाली को उठा के वहीं लगा दो जहां ये लगी थी। अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल डाली को उठा करके वहीं चिपकाने लगा। अब डाली को बार बार चिपकाता है, लेकिन डाली वहां कहां चिपकने वाली? जब आदमी असमर्थ होता है तभी उसका अहंकार गलता है, तब तक उसका अहंकार नहीं गलता। जब डाली नहीं चिपकी, अब वो कहता है अंगुलीमाल कि महाराज ये डाली तो अब चिपक नहीं रही। बुद्ध ने तेज सुर करते हुए कहा, जब तू एक छोटी सी डाली तोड़ के वहां चिपका नहीं पा रहा है, क्या कभी किसी प्राणी को, किसी जीव को जीवन दान दिया है? कि महाराज जीवन दान तो नहीं दिया। जब किसी को तू जीवन दान नहीं दे सकता तो किसी प्राणी को मारने का तेरा अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को मार देना ये तो बच्चों जैसा खेल है। कोई छोटा बच्चा भी अगर हथियार दे दिया जाए तो वो मार सकता है। कभी किसी छोटे से छोटे प्राणी को कभी जीवन दान देना सीखा? कि महाराज जीवन दान तो नहीं दिया। तो उन्होंने कहा तू तो बहुत कायर और बुज़दिला, जब तू एक भी प्राणी को जीवन दान नहीं दे सकता तो तुझे मारने का क्या अधिकार है? तू बहुत पाप कर्म करता है। और जैसे ही इस बात को बुद्ध ने दोहराया, वैसे ही अंगुलीमाल को पिछले संस्कारों के अनुसार उसे पश्चाताप के आंसू फल फल निकल के चरणों में झुक गया और कहता है कि महाराज मैंने तो बहुत पाप किए जीवन में। बुद्ध ने छाती से उठा करके लगा लिया और यह कहा कि पापी सुधर सकता है अगर वो अपनी गलती स्वीकार करके और जीवन भर संकल्प ले ले कि अब पाप नहीं करेंगे, कभी भी पाप रिपीट नहीं करेंगे दोबारा, इसका संकल्प ले ले तो पापी भी सुधर सकता है। और इसी के साथ वो अंगुलीमाल सुधरना शुरू हो गया और एक अच्छा भिक्षु बना जा करके। अब देखो ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण हमें एक शिक्षा दे नहीं था, लेकिन कबीर साहब ने कहा है संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। आखिर आचार्य शब्द के विवेकी होते तो उसका निर्णय कर लेते कि यथार्थ में सत्य क्या है, असत्य क्या है। केवल देखा देखी सुनी सुनाई बात पर
लकीर के फकीर बने रहे और इसीलिए उन्हें संदेह पैदा हो गया। और इसीलिए सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, सारे संसार को संशय ने खा लिया। और संशय को कोई कोई विवेकी लोग ही खंडित कर सकते, सबका दम नहीं है। इसीलिए कहा है कि मन के आयाम से अलग हट करके आत्मा के आयाम में जो जीना जानता, उसी के अंदर विवेक जागृत होता। मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और इच्छाएं इसकी तरंगें और लहरें हैं। इस मन भवसागर से वही बच सकता, वही पार हो सकता जिसके हृदय में विवेक जग गया, जिसके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया। सदगुरु ने ये नहीं कहा जिसकी जिह्वा पर विवेक। अभी सभी लोग जिह्वा से विवेक कह सकते, लेकिन विवेक किसके हृदय में जग गया है, ये बात बहुत ऊंची है। जब हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो जाता है तो संशय के अंधकार का खंडन हो जाता, संशय का अंधकार खत्म हो जाता। तो इस तरीके से जहां पर समता का साम्राज्य होता, विषमता हट जाती। मन का आयाम विषमता का है और आत्मा का आयाम समता का है। जब जीवन समता के साम्राज्य में आ जाता है तब समझो मन के आयाम से हट गया है, मन के आयाम से पार चला गया। और उसे के कबीर साहब ने कहा, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी चाहे वाणी हो, चाहे विचार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हम हृदय के तराजू पर तौलें। दुनिया के कंप्यूटरीकृत धर्म कांटे फेल हो सकते, लेकिन हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं हो सकता। इस बात को गहराई से समझा जाए। और इसीलिए अभी एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, कि हमारा हृदय निवासी राम, हृदय निवासी सत्य आत्म परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। एक महामंत्र कह रहे थे, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। क्योंकि चित्त जब चंचल होता है तभी मन चोरी करता है। तो तन की जाने, चित्त की जाने, जाने मन की चोरी। और बस साहेब से का छिपो है जके हाथ में जीवन डोरी। जो सत्य आत्म परमात्मा है, जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, जिसे गीता में भी कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना। श्री कृष्ण महाराज समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो इस तरीके से